सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुपिंग अपने बेबी स्केलेटन से लिन का हाथ कटवा देता है और उससे कह रहा होता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो। तो सुपिंग उससे कह रहा होता है बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा नहीं दिखो, मैं तुम्हें मरने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। तो ये सुनते हुए लिन काफी ज्यादा डर जाता है और अपने हाथ को उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है। जो कि देखते हुए फैन कह रहा होता है सुपिंग आखिर तुमने क्या कर दिया है, तुम तो बहुत दूर चले गए हो। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे जो डोंग होती है यानी कि वो लड़की वो अपने मन में कह रही होती है क्या ये आदमी काफी ज्यादा बुरा है, अभी ये बाद में ये जल्दी सबको मार डालेगा, तो इसलिए इसने सही किया, इसने उसको बाहर निकाल के अच्छा किया। तभी ली चेन-सान से कह रहा होता है हम एक ब्लड फ्लेम टेल फॉक्स की तलाश कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई भी सुराग है। ये सुनते हुए चेन-शन कह रहा होता है ब्लड फ्लेम टेल्ड फॉक्स, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। तो वो डोंग कह रही होती है खैर मुझे लगता है कि इसके पंजे मैंने देख लिए थे, मतलब कि मैंने इसके पैरों के निशान देखे थे। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है अच्छा तो तुमने कहाँ पे देखे थे। और उसके बाद वो सभी उस जगह में जाते हैं जहाँ पे डोंग ने उस पंजे को देखा था और वो जगह गहरी खाई जैसी होती है। जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है आखिर इस गुफा में क्या है जो कि मेरे बेबी स्केलेटन को आकर्षित कर रहा है। और ये कहते ही सुपिंग उस डोंग से कह रहा होता है मुझे अपनी फ्लेयर गन दो, और सुपिंग उस फ्लेयर गन को चला देता है जिसकी वजह से वो जो ब्लड फ्लेम टेल्ड फॉक्स होता है वो दिखा देता है। जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर वो चीज क्या है। तो ये सब देखते हुए फैन कह रहा होता है आखिर हम लोगों ने ढूंढ लिया है। और ये कहते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और नीचे उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ पे फैन अपने पेट के पास आता है और उससे कह रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए हर जगह खोज की लेकिन अब जाके तुम यहाँ पे मिले हो। और वो अपने पेट को वापस भेज देता है और सभी लोगों से कह रहा होता है काम पूरा हो गया तो चलो वापस चलते हैं। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है रुक जाओ मुझे कुछ देखना है। तो ये सुनते हुए फैन कह रहा होता है सुपिंग आखिर क्या हो गया है। तभी वो जो बेबी स्केलेटन होता है वो कुछ स्टोन के पास जाते हुए चिपक जाता है जिसे देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ छिपा हुआ है। जो कि देखते हुए फांग यूजिन कह रहा होता है ठीक है मुझे देखने दो। और ये कहते हुए वो अपने वॉच से स्कैनर करने लगता है लेकिन स्कैन करने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है ये एक अननोन एलिमेंट होता है। जो कि देखते हुए फांग यूजिन कह रहा होता है इस एलिमेंट का कोई भी मैच नहीं है, ये एक अननोन एलिमेंट है और मैंने इस तरह के एलिमेंट को पहले कभी भी नहीं देखा है। तो ये सुनते हुए फैन कह रहा होता है ठीक है समझ में आ गया है अब यहाँ से चलते हैं। और ये कहते वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सुपिंग कह रहा होता है वे लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं। तो ये सुनते हुए फांग यूजिन कह रहा होता है अरे मैं तो भूल गया था कि तुम वास्तव में पहली बार यहाँ पे आए हो, तो इसलिए हमें कोई यूजेबल रेयर मिनरल मिल जाता है तो हम उसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ये चीज मुझे बेकार लगता है। और इसी के साथ साथ इस स्टेलर रिफ्ट में हमें कई जगह कई सारी चीजें मिल सकती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस मिनरल को ढूंढने के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हम मूल रूप से वापस जाने के बाद गवर्नमेंट को इसके बारे में बताएंगे और वो लोग फिर से यहाँ पे आएंगे जहाँ पे वो लोग अपने कुछ स्पेशलिस्ट को भेजेंगे यहाँ से कुछ सैंपल्स लेने के लिए। तो सुपिंग अपने बेबी स्केलेटन को देख रहा होता है जो कि उसी स्टोन से चिपका रहा होता है। जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है बेबी स्केलेटन इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लगता है ये स्टोन नॉर्मल नहीं है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के यहाँ से आने से पहले ही ये सारा का सारा चीज मेरा हो सकता है। और उसी तरह उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे गोल्डन क्राउ डिवाइन डीमन स्क्रिप्चर मिलता है। वो सभी वापस ब्लैक वुल्फ वॉरियर के ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ पे डोंग सुपिंग को अपनी नेम कार्ड देते हुए कह रही होती है मिस्टर सू ये है मेरा नेम कार्ड, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमारे अकेडमी में आ सकते हैं, मैं आपको हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से मिलवाना चाहती हूँ। और इसका पूरा नाम लुओ गॉक्सी होता है जो कि फैंगचंग अकेडमी का सीनियर इंस्ट्रक्टर होती है। जो कि देखते हुए सुपिंग अजीब सा मुंह बनाता है और उससे कह रहा होता है इसके लिए थैंक यू। और वो अपने मन में कह रहा होता है आखिर मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये कहते हुए वो वहाँ से जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है इसकी तुलना में मैं सिस्टम के द्वारा मुझे दी गई नई वस्तु के बारे में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और ये कहते ही वो उस लड़की से कह रहा होता है अच्छा लेकिन मेरे प्लान कुछ दूसरे हैं, इसके बारे में मैं तुमसे अगली बार बात करता हूँ। तो ये सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है अरे रुक जाओ एक मिनट। तभी अचानक से सुपिंग वहाँ से गायब हो जाता है। जो कि देखते हुए वो लड़की कह रही होती है क्या बात है, अचानक वो यहाँ से गायब हो गया है। हम लोग अगले सुबह देखते हैं जहाँ पे सुपिंग उबासी ले रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने सू लिंग्यू आ जाती है और उससे कह रही होती है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी सोए हो, क्या तुम फिर से पूरी रात जागे थे। तो ये सुनते हुए सुपिंग वहाँ से उबासी लेते हुए आगे जा रहा होता है और उससे कह रहा होता है हाँ क्या कोइंसिडेंस है, ये तो शायद तुम भी हो। तो ये सुनते हुए सू लिंग्यू से कह रही होती है मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ मेरे लूजर भाई, मैं हर दिन सुबह उठ के व्यायाम करती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ। ये सुनते हुए सुपिंग आगे जाते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनते हुए सू लिंग्यू काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और इसे कह रही होती है तुम्हें मुझ पर गर्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सुपिंग अपने बेड पर लेटे हुए उस स्क्रिप्टर को चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है सिस्टम आखिर ये गोल्डन क्राउ डिवाइन डीमन स्क्रिप्चर क्या है। तो ये सुनते हुए वो सिस्टम कह रहा होता है गोल्डन क्राउ डिवाइन डीमन स्क्रिप्चर एक गोल्डन क्राउ की बॉडी फॉर्किंग मेथड है, एक गोल्डन
क्राउच जो कि स्कॉर्चिंग हॉट प्लेनेट पर जन्म लिया है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कल्टीवेशन के बाद वो बहुत सारे तारों को तोड़ सकते हैं और किसी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्राचीन समय में वो अधिकतर क्योटिक यूनिवर्स में पुनिटिव एक्सपेंडिशन में जाया करते थे, लेकिन वो गोल्डन क्राउच एक दिन धुन में बदल गई और इंसान उसे डिवाइन डीमन कहते हैं। ये सुनते हुए सुपिंग काफी साधारण होता है और कह रहा होता है क्या इतना ज्यादा पावरफुल, और ये कहते हैं सुपिंग यूज के बटन पे क्लिक करता है जहाँ पे उसे एक वार्निंग दी जाती है, आखिर में तुम एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक गोल्डन क्राउच में बदल जाओगे। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा, क्या वो मुझे किसी तरह का विलन बना देगी। तब इस सिस्टम उसे कह रहा होता है होस्ट चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब इस मेथड के जरिए तुम्हारी कल्टीवेशन सक्सेसफुली तुम्हारी बॉडी से हो जाएगी तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल प्योर एनर्जी में बदल जाएगी, लेकिन तुम इसमें अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस रख सकते हो। तुम्हारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या नॉर्मल लाइफ, आखिर मैं कब से एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई भी रहम नहीं है, शायद मैं अपनी ह्यूमैनिटी को खत्म करते हुए इस इंसानी दुनिया में जिंदा रह सकता हूँ। और सुपिंग कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे रूल से खेलने के लिए तैयार हूँ। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो जो कुछ लोग होते हैं वो दूसरे प्लेनेट से वो सारे के सारे मिनरल्स लेके आते हैं। जो कि देखते हुए सुपिंग उन लोगों से कह रहा होता है भाई ये सामान यहीं पर छोड़ दो, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और ये सारी पैकिंग को देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है फेडरल होमस्टेड वेयर हाउस के सामान, ये तो बहुत अच्छी तरह से पैकिंग है, ये तो काफी ज्यादा सुविधाजनक है। और वो अपने मन में कह रहा होता है कुछ और पाने के बाद मैंने रास्ते में कुछ पेट्स को निकाला था और रिवॉर्ड्स के लिए उनके सिर को कारोबार किया। मैंने हॉल में ही लाइट वेट आर्मर का एक नया सेट कॉपी किया। और ये कहते ही वो अपने हाथों से वो आर्मर बनाने लगता है। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है जेन्युइन वाटर आर्मर ये एक्टिवेट हो चुका है, जो कि पहनने वाले स्टार पावर लेवल के पेस पर डिपेंड करती है और जो कि लेवल 1 से लेवल 7 तक के हमले को रोक सकती है। ये कहता है सुपिंग उस आर्मर को पहन लेता है और अपने सारे के सारे बॉक्स खोलता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है गोल्डन क्राउच डिवाइन डीमन बॉडी की कल्टीवेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे सारे के सारे मटेरियल्स मिल गए हैं। गोल्डन क्राउच डिवाइन डीमन बॉडी को टर्न के हिसाब से मटेरियल की जरूरत पड़ती है और स्टार पावर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप होम स्टेट वेयर हाउस और उसी के साथ साथ कियोस स्टार मैप प्राप्त कर सकते हो। अपने डिवाइन पावर का लेवल ऊपर उठाने के बाद मैं जंगलों और कियोस स्टार मैप में और भी खतरनाक जगह पर जा सकता हूँ और ये कभी न खत्म होने वाले साइकिल की तरह है। केवल एक ही चीज बची है और वो है ये डैम्ड ओर। ये कहते ही वो उस स्टोन को उठाता है और कह रहा होता है सिस्टम क्या मैं पोस्टर स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए इसका यूज कर सकता हूँ। तो सिस्टम कहता है हाँ। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या होगा अगर मैं इस ओर्स का यूज गोल्डन पोस्टर मॉडल बनाने के लिए यूज करता हूँ और अगर मैं इस मटेरियल के सामने हो तो क्या मेरा ये अपग्रेड फीस क्या ये कम हो सकता है। हाँ ठीक है, जाहिर तौर पर ये सब मजबूत एस्ट्रल पैट को प्राप्त करने के लिए है। अब मैं ये करके ही छोड़ूंगा और उसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।